तुगलक प्रशासन, इसे तुगलक वंश भी कहा जाता है। तुर्की की एक मुस्लिम वंशावली ये तुगलक दरअसल थी। दिल्ली सल्तनत पर इसका शासन 1320 के आसपास शुरू होता है। गियासुद्दीन के बाद उनके बेटे यानी जौना यानी उलुग खान ने 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ सल्तनत संभाली। 1351 तक राज किया। इस दौरान तरह तरह के नाम तुगलक ने हासिल किए, सन की सुल्तान, बुद्धिमान, मूर्ख शासक, पगला, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या क्या उन्होंने किया था जिसकी वजह से कहा गया? दोआब में कराधान लगाना, दिल्ली से राजधानी को शिफ्ट कर देवगिर ले जाना और उसका नाम बदलकर दौलताबाद कर देना। और तो और कांस्य यानी जो कांसा होता है, कांसे के सिक्के को चांदी का मूल्य देते हुए सिक्के चलाना, अपनी मुद्रा बना लेना। खुरासान और इराक जीतने का अभियान जिसने लगभग पूरी फौज को बर्बाद किया। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कांगड़ा, वहां पर चला दिया था कराचिल अभियान। ये तो बानगी थी, था तो बहुत कुछ, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जिस पे लंबा हम लिख सकें, बोल सकें, लेकिन उसकी बात फिर कभी करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित प्रजापति और आज हम चर्चा करेंगे एक और अलग विषय की। यू टर्न आपने सुना होगा, यू टर्न लेना यानी पलट जाना। अपनी कही बात से पलट जाने का चलन वैसे बहुत पुराना है, भारत में तो आप देखते ही रहते हैं। लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को देखा जाए तो वो यू टर्न लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और अभी ऐसा लगता नहीं कि उनका रिकॉर्ड बनाना रुका है। और अजीबो गरीब फैसले लेने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम हो चुका है। एक एक कर कुछ फैसले आपको बता दिए जाएं। एक मामला है यूक्रेन के साथ रिलेशन, कहां तो ओवल हाउस में क्या क्या नहीं कह दिया था। और अब ताजा जानकारी के मुताबिक ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता कर्ज या ऋण नहीं होगी। हालांकि उसे जो भी मदद दी जा रही है उसे बगैर ब्याज के यूक्रेन को चुकाना होगा। आपकी हमारी भाषा में ऐसे समझ लीजिए, ब्याज मुक्त कर्ज, जैसा आप किसानों को आपने देखा है वो इसी तरह से मिलता जुलता होता है। यूक्रेन के दावों की माने तो बाइडेन प्रशासन ने इस वापसी को लेकर कभी कोई बात ही नहीं की थी। इन्हीं ट्रंप ने पहले कहा था कि ये एक तरह का कर्ज है, लोन है, उधार है, इसे ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 4% की रेट से। अब तक यूक्रेन को करीब 90 अरब डॉलर की मदद अमेरिका की तरफ से दे दी गई है। ये एक मामला आपको याद होगा। ताजा मामला है हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक ताजा धमकी दी है कि यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गृह सुरक्षा मामलों की मंत्री है क्रिस्टी नोएम। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और यहूदी विरोधी भावना के आगे घुटने टेकने का आरोप जड़ा है। बाकायदा चिट्ठी लिखा गया है, चिट्ठी पत्तर लिखकर विदेशी छात्रों की अवैध और हिंसक गतिविधियों का रिकॉर्ड मांगा गया है। इस साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या है 27% से ज्यादा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी कम नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से भेजी गई मांगों की इस लिस्ट को मानने से इनकार कर दिया था। इस लिस्ट में प्रशासन जो है वो भर्ती और एंट्रेंस की प्रक्रिया में बदलाव करने की मांग कर रहा था और भी इसमें डिमांड्स थी प्रशासन की तरफ से। इसे यूनिवर्सिटी ने खारिज करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं आप? कंट्रोल पे मैंने बहुत जोर दिया है। बुधवार को ट्रंप ने यूनिवर्सिटी को एक और मजाक बताते हुए कहा कि यह सिर्फ कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अब हार्वर्ड को दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी या कॉलेज किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। हार्वर्ड एक मजाक है जो नफरत और मूर्खता सिखाता है। इसे अब सरकारी पैसा नहीं मिलना चाहिए। एक दिन पहले ही 18,000 करोड़ की फंडिंग भी रोक दी गई है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क और शिकागो के जो डेमोक्रेटिक मेयर हैं बिल डी ब्लासियो और लॉरी एलन लाइटफुट की भी अपनी स्टाइल वाले शब्दों में आलोचना की है। कहा है कि हार्वर्ड ने न्यूयॉर्क और शिकागो के मेयर को भारी सैलरी देकर म्युनिसिपल मैनेजमेंट और गवर्नेंस पढ़ाने के लिए नियुक्त किया है। इन दोनों, बहुत ध्यान से सुनिए, इन दोनों कट्टरपंथी वामपंथी मूर्खों ने दो ऐसे शहर छोड़े हैं जिन्हें बुराई से उबरने में कई साल लगेंगे। ये हो गया। एक बात और समझ लीजिए कि जो फंडिंग फ्रीज करने का असर है ये सिर्फ हार्वर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, एक विश्वविद्यालय तक नहीं रहेगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन, ब्राउन हो गई, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, वो सब इस अभियान की चपेट में आएंगे। कुछ ने सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं जबकि कुछ को करोड़ों की मदद गंवानी पड़ी है। अच्छा, हार्वर्ड तो जो है वो ताजा है। ट्रंप का टैरिफ तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। पहले कहा कि सभी पर टैरिफ लगाएंगे, फिर 90 दिन की रोक भी लगा दी। हाँ, चाइना के मामले में फिलहाल 200% तक वो पहुंच चुके हैं। ये टैरिफ वॉर चाइना और अमेरिका की वो कहां तक जाएगी ये पता नहीं।
टैरिफ का रायता तो इतना फैला है कि यूएसए के कैलिफोर्निया ने अपनी ही राष्ट्रपति यानी ट्रंप की सरकार को कोर्ट में घसीट लिया। गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने बुधवार को कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बार बार टैरिफ लगाने और फिर हटाने की हरकत को लेकर उन्होंने संघीय सरकार पर मुकदमा किया है। ये हो गया। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। ईरान से बातचीत को लेकर गजब की रस्साकसी चल रही है। पहले धमकियों से बात, फिर वार्ता पर बात, और अभी भी कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर दरअसल होगा क्या। आते ही ट्रंप ने साउथ की फिल्मों के अंदाज में कहा था, रशिया को मनाना तो उल्टे हाथ का खेल है। रूस यूक्रेन युद्ध तो ऐसे लग रहा था मानो यूं चुटकियां बजाएंगे और सुलझा देंगे, लेकिन युद्ध अभी भी लगातार चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को जिस अंदाज में ओवल हाउस बुलाकर जलील किया गया, ऐसा लगा मानो पक्की वाली कट्टी हो गई हो। कट्टी वो जो बच्चे बचपन में हो जाती है, इस उंगली से कट्टी कर ली जाती है, ऐसा ही लगा कि पक्की वाली हो गई है। लेकिन वो कारोबारी ही क्या जो अपनी बातों से न मुकर जाए। अब तो यहां तक कह रहे हैं कि ब्याज मुक्त पैसा है, दे देना, और जिस दिन खनिज डील हो गई, शायद ये जो मुद्दल रकम होती जिसको मूल रकम बोली जाती है, वो भी बंद हो जाए। ये कुछ फैसले हैं जिन पर ट्रंप का यू टर्न है। पूरे फैसले अगर जोड़ दिए जाएं तो कम से कम महाकाव्य तो लिखना ही पड़ेगा। ट्रंप काव्य आप इसे कह सकते हैं। वैसे रोजाना वो मीडिया को इतना मटेरियल दे देते हैं कि दिन भर ट्रंप ट्रंप किया जा सके। मीडिया की बात आई है तो ये भी जान लीजिए, अब व्हाइट हाउस में सवाल पूछना भी पूछने वाले से पूछकर ही हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को। नई नीति के तहत अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, वो ये तय करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप से कौन कौन सवाल पूछ सकता है। ये नियम व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस, प्रेस ब्रीफिंग रूम और यहां तक कि जो राष्ट्रपति के पास विशेष विमान होता है एयरफोर्स 1 का, उस पर भी लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि प्रशासन के दृष्टिकोण को विकृत न किया जा सके। केवल जिम्मेदार पत्रकारों को ही सवाल पूछने की अनुमति दी जाएगी। अब जिम्मेदार कौन होगा, जिसे प्रशासन बताएगा। प्रशासन को यह कौन बताएगा, प्रशासन को ट्रंप बताएंगे। मामला आप समझ गए होंगे। गजब है, मतलब गुरु, ऊपर से लेकर नीचे तक गजब ही गजब। आपको याद होगा बचपन में बड़े बड़े मसले आप कैसे सुलझा लिया करते थे। ऐसा लगता है ट्रंप भी सुबह उठकर अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो खेलते हैं। ये जरूर बताइएगा कि दोनों कहानी आपको कैसी लगी। अब दोनों मतलब आप समझ रहे हैं। ट्रंप वाली कहानी हमने आपको बताई, और उससे पहले कौन सी कहानी बताई, मोहम्मद बिन तुगलक वाली। आप कमेंट में बता सकते हैं कौन सी कहानी ज्यादा बेहतर आपको लगी।